हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट थीम के बारे में जो आपकी सीएपीएफ एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है एसए के अंदर। आज की थीम रहेगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ योर सीएपीएफ एग्ज़ाम। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड मेंशन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। स्पेशली तो इन्होंने मेंशन किया है फ्रीडम स्ट्रगल से जो रिलेटेड है जो कॉन्सेप्ट, या तो आप इसको बोल सकते हो फ्रीडम स्ट्रगल जो 1920s के बाद जो हुआ है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो आया है, रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आप इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर सकते हो और करंट बात कर सकते हो, कैसे इंडियन आर्मी इन द करंट टाइम कैसे नेशन बिल्डिंग के अंदर हेल्प कर रहा है, ये भी आप बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ये मेंशन करना होगा कि कैसे देश के अंदर बहुत सारी आप देखोगे फॉल्ट लाइंस थी, कम्युनल टेंशन्स थी, उसको कैसे कम किया, पार्टी पॉलिटिक्स थी, इंडियन आर्मी ने कैसे उसको उन सभी चीज़ों को ओवरकम किया। कैसे आप बता सकते हो जूनागढ़ का एनेक्सेशन, हैदराबाद का एनेक्सेशन, और साथ में ही कश्मीर को कैसे इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया। दूसरा आप बोल सकते हो नेशन बिल्डिंग का मतलब क्या है। अगर आप इसको जानोगे, इसको थोड़ा डीप जाओगे, नेशन बिल्डिंग बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आप इसको नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में जैसे इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एक्सट्रीमिज़म ज़रूर था वहाँ पे, राइट। तो एक्सट्रीमिज़म नॉर्थ ईस्ट आपको पता है एक्सट्रीमिज़म है, तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल किया। उसके साथ ही डाउन साउथ में कभी प्रॉब्लम हो गई, टेररिस्ट अटैक हो गए, बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं, इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को कैसे कम करती है, ये नेशन बिल्डिंग में कैसे हेल्प करता है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है बॉर्डर एरियाज़ के अंदर जब इन्फिल्ट्रेशन होता है, प्रॉक्सी वार होते हैं, तो वहाँ के लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती तब तक वो वहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी बताई है। दूसरा और भी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते थे कैसे नेशन बिल्डिंग में इंडियन आर्मी ने रोल प्ले किया है, क्योंकि आपको पता है इंडियन आर्मी जो है वो है आप बोल सकते हो कि नॉन रिलीजियस कुछ हिसाब से बोल सकते हो, या फिर आप सेकुलर बोल सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ एक धर्म को फॉलो नहीं किया जाता, सभी धर्मों को वहाँ पे फॉलो किया जाता है। सभी धर्मों के लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, एक साथ वो खाते हैं, एक ही मेस में रहते हैं, एक ही बंकर के अंदर वो काम करते हैं, एक ही जगह पे, एक ही कैंटोनमेंट में, एक वहाँ पे वो रहते हैं। तो उनका कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वो कोई धर्म देख के नहीं बनाया जाता। तो एक बहुत अच्छी हार्मनी है उन लोगों के बीच में, कभी वो ऐसे धर्म के हिसाब से कभी लड़ते नहीं हैं। तो ये भी आप बोल सकते हो कि एक अच्छा रोल कैसे प्ले करती है नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि आपको पता है जो भी आर्मी में हो जाता है उसको तरह तरह लोगों जगह पे पोस्टिंग होती है, तरह तरह के लोगों से मिलने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कल्चर जानने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये दिस हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग, क्योंकि जितना कल्चरल एक्सचेंज होगा उतनी ज़्यादा आपको दूसरों लोगों के बारे में पता चलेगा, उतनी आपकी कल्चरल सेंसिटिविटी होगी, दूसरों की क्या पर्टिकुलर उनकी सोच है वो जानने के बाद आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे सेंसिटिव हैं, क्या बातें हमें नहीं करनी है, किस हिसाब से इनकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या फिर रिस्पेक्ट करना है दूसरों को। तो ये सब चीज़ें आपकी इंडियन आर्मी सिखाती है अगर आप इसका पार्ट बनते हो। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको सिर्फ एस्पेक्ट दिया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात कर सकते हो, कैसे इंडियन आर्मी अगर कोई डिज़ास्टर होता है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, या फिर आप देखोगे फ्लड है, इंडियन आर्मी कैसे काम करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, किस एरिया के अंदर आया है। जम्मू एंड कश्मीर में भी जब फ्लड आई थी तो इंडियन आर्मी ने बहुत बेहतरीन काम किया था। जब आप देखोगे इंडियन आर्मी ने, आपको तो पता है टर्की के अंदर भी गई थी इंडियन आर्मी जब अर्थक्वेक आया, नेपाल के अंदर भी गई इंडियन आर्मी जब अर्थक्वेक आया। तो इंडियन आर्मी हर एक जगह जाके काम करती है विद इन द इंडिया ऑल्सो, राइट। तो ड्यूरिंग एनी डिज़ास्टर, तो ये भी आपको पता चलेगा कैसे नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये कहीं किताबों में आप ढूंढने लगोगे तो शायद आपको ना मिले, ये अपना खुद का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी ने क्या क्या काम किया है, कैसे उससे नेशन बिल्डिंग के अंदर मदद मिली है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सरदार पटेल जी का रोल क्या था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में एंड आफ्टरवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा से। इससे एक्सपेक्ट करते हो रोल ऑफ महात्मा गांधी क्या हो सकता है, इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो सुभाष चंद्र बोस जी का रोल क्या हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब रोल ऑफ सरदार पटेल, मैं इसके डीप डाउन तो नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको शुरुआत के अंदर थोड़ा बता सकता हूँ कि कैसे उन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, बहुत सारी रियासतें थी, 500 से ज़्यादा रियासतें थी, कैसे उसको इंडिया के अंदर क्या किया, इंक्लूड किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक आप ये चीज़ों को नहीं जानोगे, उसके साथ कोई ज़्यादा वायलेंस नहीं हो पाया। हर एक प्रिंसली स्टेट को या फिर वहाँ के राजा से बात करके सरदार पटेल जी ने उनको इंडिया के अंदर मिलाया। वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे, वो इंडिया से दूर भी जा सकते थे, लेकिन ऐसी कौन सी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी जिन्होंने उन राजाओं को मजबूर किया इंडिया के अंदर मिलने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रोल ऑफ फिल्म्स इन प्रमोशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उस टाइम पे कौन सी ऐसी फिल्म्स थी जो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ाया, लोगों को प्रेरित किया, एंथुजियाज्म उनके अंदर आया, इंस्पिरेशन आई। ठीक है, आइडिया ऑफ ए नेशन जनरेट हुआ, आइडिया ऑफ ए इंडिया, आइडिया ऑफ ए भारत जनरेट हुआ उनके अंदर। ठीक है, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आई। तो फिल्मों ने क्या क्या काम किया आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन आया था आपका सीएफ एग्जाम में, क्योंकि 2013 से सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2013 से ही शुरू हो गया था आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें। रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्मर्स ने कैसे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूट किया। आप फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अगेन आप बता सकते हो, कैसे इन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट की, और जो लोगों के असल मुद्दे थे वो सरकार तक लेके गई, जिनको लगा कि हाँ ये मुद्दे हैं। आम लोगों को जब तक उन मुद्दों के बारे में पता ही नहीं था, जब तक इन सोशल रिफॉर्मर्स ने उनके समक्ष ये रखे नहीं चीज़ें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स ने वही प्रेशर पॉइंट दबाए लोगों के जहाँ पे उनको पेन हो रहा था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चाइल्ड मैरिजेस से लेके सती प्रथा, ये सब ख़त्म करना, और इसके साथ आप देखोगे चाइल्ड लेबर को भी ख़त्म करना, जब उन्होंने डिमांड की अंग्रेज़ों से कि चाइल्ड लेबर आप नहीं रख सकते। दूसरा आप देखोगे उनका फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स की भी बात की है सोशल रिफॉर्मर्स ने, पढ़ाई की बात की है, एजुकेशन की बात की है, ये सारी बात उन्होंने की है। ठीक है, सो ये 4 क्वेश्चन अभी तक आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आए हैं, आने वाले टाइम पे शायद दोबारा आए, क्योंकि 2019 के बाद से क्वेश्चन आपका इस थीम से नहीं आया है, चांसेस हैं कि आ सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी पे पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस जी पे पूछा जा सकता है, ये 2 क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है पेपर 2 का स्पेसिफिकली। तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके, मैसेज करके, कुछ भी करके आप हमें बताइएगा कि किस तरह से कोर्स और भी अच्छा बन सकता है। आपको क्या लगता है कि कोर्स के अंदर अगर ये चीज़ होगी तो हम बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमें थोड़ा सा कोई और आइडिया दे सकते हैं जो आपको लगता है कि सर दिस वुड बी अ बेटर आइडिया टू डील पेपर 2। अगर ये हमने कर लिया तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हम तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स बना ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की इनपुट भी हमें मिल जाएगी, आपको हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए और भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी। सो थैंक यू, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, ये सभी थीम हमने अभी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं जो हम डिस्कस करें, कमेंट कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।